मेरे ज्यादा है, 15 मिनट लग जाएंगे आपको। कोई नहीं मैम, तो आप फोन पे क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है। फोन कर लीजिए। ठीक है ठीक है। सर लिख लिया? अब सर देखिए, एल एल L1 लिखिए सर, L1 हेडिंग डालिए सर, L1। यस मैम। L1 में आपको देखना है कि नक्षत्र किस घर में बैठा हुआ है। L1 पर नक्षत्र की प्लेसमेंट आती है सर। L1 पर नक्षत्र की प्लेसमेंट आती है, जो नक्षत्रा होता है ना उसकी प्लेसमेंट आती है। ठीक है मैम। L2 पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट आती है। L2 पे जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट आती है। L3 में नक्षत्र लॉर्ड की राशियों की प्लेसमेंट आती है। L3 में नक्षत्र लॉर्ड की राशियों की प्लेसमेंट आती है। ठीक है। L4 पर महादशा के प्लानेट की राशियों की प्लेसमेंट है सर। L4 पर महादशा के प्लानेट की राशियों की प्लेसमेंट है। ठीक है ठीक सर। है मैम। देखिए अब लिखिए मत, अब आप रिकॉर्डिंग से सुनिए, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, बस शॉर्ट में आपने लिखनी है, बाकी रिकॉर्डिंग से सुन लीजिए। देखिए सर, L1 जो होता है वहां पे नक्षत्र की प्लेसमेंट आती है कि हमारा जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो कौन, वो किस घर में बैठा हुआ है, ठीक है सर। L2 पर आपको देखना है कि जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, यानी किसी ग्रह की पर्टिकुलर, किसी ग्रह की एक की तो महादशा चलती है ना, तो L2 पे आपको देखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, जो राशि चार्ट होता है ना हमारा उसमें, ठीक है सर। L3 में आपको देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड जो मैंने लिखा है ना, L1 पे नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट आती है, तो फिर L3 में आपको देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड की राशियां किस किस घर में आ रही हैं। जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड है ना उसकी राशियां केपी चार्ट में कौन कौन से घरों में प्लेस्ड है। L4 पर आपको देखना है कि महादशा के प्लानेट की राशियां कौन कौन से घरों में आ रही है, जो मैंने सेकंड नंबर पे महादशा का प्लानेट लिखाया ना सर, उसकी राशियां कौन कौन से घरों में आ रही है, ठीक है सर। अब मैं आपको चार्ट शेयर करती हूँ, उससे समझाती हूँ, ठीक है सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस मैम। ठीक है सर। ये चार्ट दिखाई दे रहा है सर आपको? हम इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर दीजिए। नहीं, जूम नहीं। एक मिनट सर। चार्ट दिखाई दे रहा है सर? यस मैम। ठीक है सर। देखिए ये चार्ट है आपका मिथुन लगन का, ठीक है। अभी इस चार्ट को आप छोड़िए, ठीक है, अब हम इसके आगे जाते हैं सर। अभी जो, देखिए हम लोग कैसे देखते हैं आपका, आ, हम लोग ऐसे ही तो देखते हैं सर। देखिए हमें केपी में क्या देखना होता है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है, ठीक है। यानी फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मून है।
फिर हमको देखना होता है कि मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ठीक है, अब देखिए ये मून आ गया फर्स्ट हाउस का, देखिए सब लॉर्ड मून आ गया। अब देखिए हम मून का नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं, मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, यानी एनएल कौन है। ये एनएल वाला चार्ट शायद इसमें है नहीं। हाँ ये रहा सर। अब देखिए सर यहाँ पे मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, देखिए राहु। मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, यहाँ पर राहु है ना सर। देखिए ध्यान से, मून का नक्षत्र यस। लॉर्ड राहु दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ही देखते हैं ना हम चार्ट केपी में। यस। अब देखिए दोबारा आपको एक बार बताती हूँ। फिर अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का हमें देखना है, तो देखिए थर्ड हाउस का सब लॉर्ड कौन है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस का सब लॉर्ड कौन आ रहा है, राहु आ रहा है ना मैडम, यस। राहु आ रहा है ना थर्ड हाउस का सब लॉर्ड। जी। ठीक है, अब देखिए हमें देखना है कि राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो देखिए राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, देखिए यहाँ पे राहु सूर्य, सन सन सन। सन है। ठीक है सर, अब हमें देखना है कि सन, सन जो है, अब हम चार्ट में जाते हैं। अब हमें देखना है कि सन कहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखिए सन फोर्थ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और सन की राशियां कहाँ कहाँ पर है। सेकंड हाउस थर्ड में हाउस सन में। बैठा हुआ है ना आपका, सेकंड हाउस में। और सन हम्म। की राशि कहाँ पर है, देखिए सन की राशि यहाँ पर है हम्म। थर्ड हाउस में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतनी चीज देखनी होगी। पहले आपको देखना होगा कि सब लॉर्ड कहाँ है, फिर आपको देखना होगा कि सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है। उसके बाद आपको आना होगा केपी चार्ट पे कि केपी चार्ट में सन कहाँ पर बैठा हुआ है और सन की राशियां कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है सर, इतना कुछ आप देखोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज प्रेडिक्शन करने में। होगे कि नहीं होगे बताइए। ठीक है, अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूं मैं, इसको छोड़ दीजिए सर। ना आपको ये केपी चार्ट देखना है, ना आपको ये देखना है कि इसका नक्षत्र कहाँ पर प्लेस्ड है, ना आपको ये देखना है। बस आपको सिर्फ देखना है कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मून। ठीक है, हम्म। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है एल, आपको जाना है अब ये L1 L2 L3 L4, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सर L1 L2 L3 L4। ये लिखा नहीं आ रहा है, वैसे लिखा आता है क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा काट दिया है। ठीक है सर, तो देखिए L1 पर आपका 3 नंबर आ रहा है मून का, देखिए L1 पर 3 नंबर आ रहा है, हम्म। L2 पर आपका आ रहा है 5 नंबर, L3 पे कोई नंबर नहीं आ रहा, L4 पर आ रहा है आपका 2 नंबर। यानी फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मून था। तो मैंने फर्स्ट हाउस पे आपको क्या बताया था, नक्षत्र की प्लेसमेंट। ठीक है, तो मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या था, मून का नक्षत्र लॉर्ड जो भी हो 3 नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड पे मैंने आपको बताया था कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट। ठीक है, तो महादशा का नंबर आपका ये आ गया, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी। फिर थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जो नक्षत्र लॉर्ड है हमारा, यानी फर्स्ट नंबर पे आया था नक्षत्र की राशियां कौन कौन सी हैं। तो तो मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या आया था सर, राहु आया था ना। यस मैम। हाँ, तो राहु की कोई राशियां नहीं होती, तो देखिए यहाँ पे कोई भी राशि नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप चार्ट में देख लो, चार्ट में आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। जब आपको यहाँ पे सारा सब कुछ बना हुआ मिल रहा है तो आपको उधर चार्ट में उलझने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, अब आपको देखना है जो हमारी राशि थी, राशि महादशा का जो प्लानेट था, वो महादशा का प्लानेट प्लानेट आपका फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड था। ठीक है, महादशा उस सूर्य की। तो अब आपको देखना है कि महादशा की जो राशियां थी उसका जो उसकी जो राशि थी वो कहाँ पर थी। तो वो थी आपकी क्या कहते हैं, सेकंड हाउस में। सूर्य देव की राशि देखिए, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए आप, नंबर लिख लीजिए 3 5 और 2 लिख लीजिए आप, नंबर लिखिए 3 5 और 2 लिखिए।
लिख लिया सर? यस मैम, यस मैम। मैम आप भी लिख लीजिए। लिख लिया मैम? ठीक है। अब 3 देखिए, 5 2 सिर्फ नंबर ही लिखना है ना? आप सिर्फ नंबर लिखिए, 3, 5 और 2। लिख लिया। अब देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है, तो आपने देखा था मून। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो देखिए मून का नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं हम कौन है। मून का नक्षत्र लॉर्ड था आपका, क्या कहते हैं, राहु। ठीक है। एनएल। अब मैंने आपको घर लिखवाए हैं कि देखिए, अब जाते हैं हम इस पे। तो देखिए इस पे गए, तो सबसे पहले हमने देखा कि नक्षत्र की प्लेसमेंट कहाँ है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आया था? 3 नंबर। 3 3। देखिए नक्षत्र कहाँ पे प्लेस्ड है हमारा, राहु कहाँ पे प्लेस्ड है, थर्ड हाउस में। मिल गया हम्म। आपको L1 में नक्षत्र की प्लेसमेंट। ठीक है। जी। सेकंड नंबर पे मैंने आपको लिखाया था जो उस टाइम पे महादशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट। तो महादशा मतलब महादशा के प्लानेट की प्लेसमेंट। तो देखिए महादशा का प्लानेट आपका कहाँ पर है, महादशा को, हाँ महादशा के मतलब सेकंड पे जिस ग्रह की महादशा चल रही है, तो महादशा तो अभी हमने देखी नहीं है ना सर। ठीक है, तो हम्म। इसको छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर पे मैंने आपको दिखाया था नक्षत्र के जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट। तो नक्षत्र का मतलब ये कौन सा आया था, कौन सा आया है देखिए जरा। थर्ड नंबर पे L3 तो में तो। राहु देव मतलब नक्षत्र के जो राशियां थी उसकी प्लेसमेंट लिखाई थी, तो नक्षत्र की इसकी कोई राशि तो नहीं होती ना राहु देव की। तो तीसरे नंबर पे कोई नहीं आया है। चौथे नंबर पे मैंने आपको लिखाया था कि महादशा के प्लानेट की राशियां कौन कौन से घरों में आ रही हैं। तो महादशा का प्लानेट देखिए कौन कौन से घरों में आ रही हैं। 5 2। हम्म। ठीक है सर। अच्छा, मैं वो जो कुछ जगह खाली होती है वो इसलिए होता है कि राहु और केतु की दशा अगर चल रही है तो उनकी कोई राशि है नहीं, तो कोई वो जगह राशियां ही नहीं ब्लैंक होती होती, है। हाँ कोई राशि नहीं होती मैडम, उनकी ठीक है। कोई राशि नहीं होती। ठीक 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 ठीक। अब हाँ, वो देखिए, कल कंफ्यूजन था मैम। हाँ, अब देखिए 5 और 2 आपने लिख लिया है। अब देखिए इस पर्सन की इस टाइम पर कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी। तो इस पर्सन की इस टाइम पर चल रही थी मरकरी की महादशा। देखिए L4 पर क्या आ रहा था आपका, 2 नंबर आ रहा था ना। हम्म। 2 नंबर तो ये बताया था कि जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो कौन से हाउस में हो, तो वो सेकंड हाउस में था ना सर, सूर्यदेव सेकंड हाउस में थे ना। यस ठीक है। तो अभी, मैम, अगर इसकी मरकरी की महादशा चल रही है तो मरकरी का नहीं देखेंगे इसमें? हाँ मरकरी का भी देखेंगे, मान लीजिए अब, हाँ ये भी पॉइंट समझाती हूँ सर, रुकिए। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए अभी इस टाइम इस पर्सन की मरकरी की महादशा चल रही है, मान लीजिए कि इस टाइम इसकी मरकरी की महादशा चल रही है, यानी कि बुध देव की। तो आप बुध देव, इस पे जाइए, बुध देव का एनएल कौन है सर, केतु है ना। हम्म। ठीक है, केतु है, आप देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बुध देव का, आप देखिए के केतु कौन कौन से नंबर दे रहा है आपको। देखिए केतु कौन कौन से नंबर दे रहा है, 3 दे रहा है, 9 दे रहा है, 8 दे रहा है, 9 दे रहा है। लिख लीजिए सर, 3, 9, 8 और 9। लिख लीजिए, लिख लिया आपने? यस ठीक मैम। है। ये महादशा चल रही है, इसका एनएल केतु है। ठीक है। तो आपको तीसरे घर के रिजल्ट मिलेंगे, 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, 8th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, और फिर दोबारा से 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए अब आपका पहले नंबर पे क्या आ रहा था, केतु, यानी नक्षत्र की प्लेसमेंट। तो देखिए आपको दिख जाएगा केतु यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए मरकरी, यानी, एक मिनट, हमने क्या देखा था, आपकी किसकी वो चल रही थी, क्या कहते हैं, मरकरी की महादशा चल रही थी। ठीक है। तो मरकरी का ये क्या कहते हैं,
नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। ठीक है, तो देखिए ये कौन कौन से नंबर दे रहा था आपने, मैंने कौन कौन से नंबर दिखाए थे सर, बोलिए जरा। 3989। तो देखिए 3 में मरकरी बैठा हुआ है हम्म। जिसकी महादशा चल रही है। 9 में केतु बैठा हुआ है, केतु दिखाई दे रहा है आपको? ये कट गया हम्म। है चार्ट, एक मिनट। केतु दिखाई दे गया सर, ये केतु बैठा है 9th हाउस में। और कौन सा लिखाया था सर मैंने? L3 एम्प्टी था, फिर 8 9। 8 और 9 लिखाया था। 8th हाउस, 8th हाउस लिखाया था सर। यस मैम। 8th और 9, ये मुझे लग रहा है इसका इसका नहीं है ये वाला थोड़ा गड़बड़, ये दूसरा ले लिया है शायद किसी का, इसमें ये वाला नहीं है सर, ये दूसरा है। ये गड़बड़ है, ये इसका नहीं है। ये कोई गलत चार्ट इसमें डाउनलोड हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट। मरकरी का एनएल केतु है, ठीक है, मरकरी का एनएल यहाँ केतु है। आप सिंपल ये समझिए, मरकरी का एनएल यहाँ पे केतु है, तो मरकरी देखिए आपको कौन कौन से नंबर दे रहा है। 9 नंबर दे रहा है। नहीं सर, मरकरी का एनएल केतु है, तो आप ये देखिए ना, आपने वो देखिए इसमें 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है सर, 3 नंबर आ रहा है, और 1 नंबर आ रहा है, और 4 नंबर आ रहा है। मैं वही तो कह रही थी, नंबर लिखिए सर, मरकरी के नंबर लिखिए। 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। जिस ग्रह की महादशा चल रही है ना सर, उसका प्लानेट नहीं देखते हैं हम। जिस ग्रह की महादशा चल रही है तो महादशा का डायरेक्ट हम नंबर देख लेते हैं। ठीक है, हम उसका नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पर बुध देव की महादशा चल रही है तो बुध देव का हमें नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना है सर, बुध देव के डायरेक्ट ये देख लेने हैं, क्योंकि देखिए नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, बुध देव की महादशा चल रही है। तो देखिए बुध देव आपके 3 नंबर में बैठे हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले 9 नंबर आया था, तो बुध देव का नक्षत्र लॉर्ड कौन था? केतु था ना। यस मैम। केतु मैम कहाँ इसको पर थोड़ा बैठा सा हुआ है? बड़ा कर दीजिए केतु ना। 9th हाउस में बैठा हुआ है सर। यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं प्लानेट की प्लेसमेंट। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? 3 नंबर में, तो ये 3rd हाउस आ गया सर। ठीक है, अब हमको देखना है कि नक्षत्र की राशियां कौन कौन सी हैं। तो केतु की कोई राशि तो होती नहीं है मैम। ठीक हाँ है जी। हाँ, तो कोई भी राशि नहीं है, 3 नंबर पे कोई राशि नहीं आई है। और देखिए फिर हमको देखना है कि जो हमारा महादशा का प्लानेट है उसकी कौन कौन सी राशियां हैं, वो किस किस घर में प्लेस्ड है। तो देखिए महादशा का प्लानेट हमारा मरकरी था, तो मरकरी की राशियां, एक 3 नंबर की राशि 1st हाउस में प्लेस है, और एक 4th हाउस में है। 3 नंबर और 6 नंबर राशि। समझ में आ रहा है मैम? सर समझ में हमको मतलब आया? ऊपर क्या, से जा रहा है। कहने का मतलब है जिसकी महादशा है, इसमें मरकरी की है, तो हाँ हमने खाली उसका नक्षत्र लॉर्ड चेक करना है हाँ, मरकरी कि का केतु है। नक्षत्र लॉर्ड आपको देखना है कि केतु है। लेकिन सर और आपको उस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सीधा देखना है महादशा किस प्लानेट की चल रही है। जिस प्लानेट की महादशा चल रही है उसको L1 L2 L3 L4 में जाके चेक कर लेना है। जो जो नंबर्स आएंगे उन्हीं नंबरों के ऊपर फिर प्रेडिक्शन करनी है। हमारा सारा फॉर्मुलेटेड है। अगर हम नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, सब लॉर्ड देखेंगे, और यहाँ पर आएंगे ना चार्ट में, तो फिर हम गोल गोल घूम जाएंगे और पूरी तरह से उलझ जाएंगे सर। मैं आपको बहुत इजी तरीके से प्रेडिक्शन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ गए सर आप? हम क्लियर समझ हुआ तो गए सर? उसमें। बस आपने जो समझाया वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ पहले महादशा का प्लैनेट देखना, मरकरी आ गया। जी सर। उसका हमने नक्षत्र लॉर्ड देख लिया, केतु। हम्म। ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है कि जो नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पे है, कौन से हाउस में है। बिल्कुल। वो 9th हाउस में था, 9th हाउस आ गया।
और फिर देखना है कि मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो 3 नंबर आ गया। फिर राइट। नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड की राशि, अभी तो इसकी कोई राशि है नहीं। हम्म। अगर मान लीजिए जुपिटर होता तो उसकी राशि का जो आता वो आता 9 और 12। ठीक है, तो 7th हाउस और 10th हाउस आ जाता आपका सर। 7th और 10th आ जाता। राइट सर। नहीं, 7th और 8, हाँ 7th और 10th आ जाता। यस और यस। फिर 1 4 आ जाता। राइट राइट। यही है ना। सर अभी तो आपने इतना इसमें बहुत अच्छा समझा सर, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है सर। आपको इतना कुछ करने की नीड ही नहीं है सर। आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगी, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड देखना है या सेकंड हाउस का सब लॉर्ड देखना है, सीधा L1 L2 L3 L4 में जाके चले जाना है। जो जो नंबर का मैं फॉर्मूलेशन दूंगी आपको, उन्हीं नंबरों को उठा लेना है सर, और उन्हीं पे जाके प्रेडिक्शन कर देनी है, सिंपल। ठीक है सर। हम्म, हम्म। लेकिन मैम पता होना चाहिए ना आया कैसे, ये तो हाँ वो पता, हल्का सा बस पता लगनी चाहिए, इसलिए आपने थोड़ा सा ये सीख लिया बस। पता लगनी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप किसी सामने वाले को भी बता सकते हो कि ऐसे 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 है। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास चार्ट आते हैं तो हमें बहुत क्विक प्रेडिक्शन करनी होती है ना सर। तो उसके लिए ये सब बहुत इजी तरीका है, इसके लिए पूरा जो लिखाऊंगी वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ मैम बताइए। हो गया मैम, अब मैं मेरे सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ मैम बताइए। ठीक है। मैम जैसे कल हमने देखा था ना, आपने बोला था कि हेल्थ के लिए इलाज कौन करेगा, फिफ्थ हाउस, तो उसमें आपने बताया था, दो चीजें बताई थी। मैम हेल्थ के लिए रिकवरी, रिकवरी का है मैम। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैम इसमें जो फिफ्थ हाउस है, आपने बोला था फिफ्थ हाउस के एनल का जाप और उसके प्लेनेट का जाप, जी मैम। है ना? तो मैम इनमें दान भी किया जा सकता है, जैसे प्लेनेट शनि आ रहा है तो शनि का दान किया जा सकता है? वो मैम रेमेडी का पार्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। वो रेमेडी का पूरा प्रोसीजर आपको कैसे करना है वो मैं पूरा विधि विधान से बताऊंगी ना मैम, वो पार्ट बाद में आएगा आपका। अभी मैं नहीं बता ठीक सकती है। हूँ। ठीक है ठीक मैम। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हेल्थ का चैप्टर मैम अभी बाकी है ना? कल वाले कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, अभी बाकी है ना? नहीं मैम, सर अब हेल्थ के चैप्टर पे आ जाइए सर आप। मैम जो आपका रह गया हो वो आप सर के साथ कवर कर लीजिए, ठीक है मैम। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन तो ले लीजिए ना, मेरे को इनमें डाउट्स है कल वाली क्लास में ही। हाँ बताइए मैम क्या डाउट है। यही पूछ रही हूँ, एक तो बाकी है ना चैप्टर, कल कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, और भी कुछ है उसमें? नहीं मैम, कल हेल्थ का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था मैम। तो फिर उसमें मैम वो तो नहीं आया, आपने बोला था 12 प्लैनेट्स हैं, इनमें सभी में वो होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स होंगे, तो ये फिर मैम कहाँ आएगा? मैम जो 12 घर होते हैं उन्हीं में हमारे 12 बॉडी, हमारे मतलब बॉडी के 12 पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। हम्म जैसे फर्स्ट हाउस में हमारी ओवर ऑल हेल्थ रहती है, मतलब पूरा शरीर रहता है हमारा। ठीक है मैम। हम्म। तो जी। वो एक मैंने आपको व्यू दिया था, इसमें वो सब लिखाया नहीं जाएगा, लेकिन वो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया था कि जो 12 घर होते हैं वो हमारी बॉडी के 12 पार्ट्स होते हैं। ये पूरा मैम वास्तु में पढ़ाया जाता है, ये यहाँ पे नहीं बताया ठीक जाता। है, तो फिर ठीक है, मैं समझ गई। तो फिर ये इसमें ऐसा माना जाएगा कि 6 8 12 आया तो सिर्फ हम उसको ये बता सकते हैं कि आपको बस एलर्जी वाला है, मौसमी बीमारियां, या फिर बिल्कुल। आपका ऑपरेशन होगा, सीवियर होगा, या फिर आपका हॉस्पिटल का खर्चा आएगा। हम ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको ये हेल्थ इशू आ सकता है। नहीं मैम, बोल क्यों नहीं पाओगे मैम। अगर 8th हाउस होगा तो सीवियर बीमारी होंगी ना। आप अपनी तरफ से हाँ। क्यों बोलोगे, आप अपनी, आपके पास 8th हाउस कई चीजों को दिखाता है, आपकी पैतृक संपत्ति भी दिखाता है, आपकी बीमारियां भी दिखाता है 8th हाउस। ठीक है। एंसिस्टर की जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे भी दिखाता है। जब तक सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जब तक आपको अपने मुंह से कुछ बोलना ही नहीं है। क्योंकि नहीं नहीं, आपको जैसे क्या अभी, पता कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्योंकि एक हाउस ना हमें 3 4 चीजें दिखाता है। जब सामने नहीं वाला मैं अपने हेल्थ नहीं, हिसाब मैं से। सिर्फ हेल्थ की, कल हमारा चैप्टर हेल्थ का था, तो मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ, हाँ संपत्ति और की तो मैं बात नहीं कर रही। तो हाँ। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि आपको ये इशू आ सकते हैं। नहीं नहीं मैम, जब तक वो खुद नहीं, सामने वाला आपको क्वेश्चन करेगा ना कि मैडम हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तब आप बताओगे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो
क्या ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक। आपको? जब आपको बताना है जैसे 8th हाउस से सीवियर बीमारी, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह, 9th हाउस वो क्या कहते हैं, 6th हाउस से मौसमी बीमारियां, 12th हाउस से हॉस्पिटल का खर्चा, ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर मैम इसमें ये वाला आपने जो लाइन ऐड की थी कि हमारे 12 जो हाउस है उसमें बॉडी वो पार्ट्स आएंगे, हमारे तो फिर शरीर के, उनका बस मैंने आपको बता दिया था, बस 12 आपने यूं हाउस ही हमारे बताया है। शरीर के 12 पार्ट्स ठीक होते है, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ वो गई देखिए, मैम, ये जैसे आ गया। पहला हमारा ओवरऑल हेल्थ का, 4th हाउस हाँ। हमारा क्या कहते हैं, हार्ट का होता है, 5th हाउस, हम्म। ठीक है मैम। जी मैम, जी मैं समझ गई मैम, वो देखा मैंने, ठीक है। अच्छा मैम, एक अब हम एक चीज आप बताइए कि हमने कस्प में देखा, कस्प में जाके देखा कि 6 8 12 आया, कल हमने वो चार्ट पढ़ा था उसमें। कस्प में भी देखा 6 8, महादशा में भी हमने देखा कि 6 8 12 आ रहा है कि नहीं, तो मैम इनमें अंतर क्या रहेगा? अगर मैम अगर कस्प में छह आ आठ रहा है, बारह आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक ही चार्ट है, 6 भी आ रहा है, 8 भी है, 12 है, 12 भी आ रहा है, लगातार प्रॉब्लम। नहीं 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 नहीं, आप अंतर, मैं अंतर बताती हूँ आपको। कस्प में देखा 6 8, कस्प में हमने जाके देखा 6 8 12 आ रहा है। वो L1 L2 हम जो भी देखेंगे, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड उठाया, सब लॉर्ड उठाया, फिर उसमें देखा 6 8 12 आ रहा है। और एक हमने अंतरदशा, महादशा अंतरदशा में जाके देखा कि 6 8 12 आ रहा है कि नहीं। तो मैम इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? कस्प वाला हम ये बोल सकते हैं कि ये परमानेंट है आपका। नहीं मैम, हाँ कस्प वाला आपको सब लॉर्ड वाला देख के तो बोल सकते हो कि ये लगा ही रहेगा, और जो महादशा में अगर आ रहा है प्रॉब्लम, तो महादशा में भी आप बोल सकते हो कि इस टाइम पर क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो आप उसको बता सकते हो क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6th हाउस आपका क्लाइंटेशन का भी होता है, 12th हाउस विदेश यात्राओं का भी होता है। जब तक आपसे सामने वाला क्वेश्चन नहीं करे, अपनी तरफ से आपको ज्ञान नहीं देना है। क्योंकि मैडम देखिए, जो हमारा 12th हाउस है वो विदेश यात्राओं का भी है, 6th हाउस है वो आपकी क्लाइंटेशन का भी है, 8th हाउस है वो भी आपको कई चीजें बताता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने हेल्थ के इशू, जो हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम्स थी ना कल वाले चैप्टर में, मैं बस उनको क्लियर कर रही हूँ, बाकी चीजें नहीं हाँ पूछ रही मैं आपसे। हाँ मैम, तो आप बोल, है ना? अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये फिर गंभीरता से लेना पड़ता है फिर इसको। ठीक 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 है है मैम। मैम। मैम नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये था कि आपने बोला रिकवरी के लिए 5 11 आना चाहिए, ये कहाँ आना चाहिए? मैम 5 11 या आपने तो बोला था जिस टाइम की महादशा चल रही है ना उसमें आना चाहिए मैम। महादशा, महादशा, ये सब महादशा लोग या नहीं, अंतरदशा महादशा, में। क्योंकि देखिए ये बीमारियां होती है 12 महीने चलती रहती हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें ठीक है, कोई 5 और 11 महादशा में, जैसे कहीं 8 आ गया लेकिन उसके आगे पीछे अगर 5 11 आ रहा है तो तो बचाव अगर हो वो जाएगा। बीमार हुआ है पर्सन तो रिकवर भी हो जाएगा मैम, रिकवरी भी उसकी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक भी वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। एक और था, एक तो मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने लिखा क्यों है। एक और है कि कल हमने ना ऐसे हम चार्ट पढ़ते पढ़ते आप ना बोले थे कि अब हम 6th हाउस में जाएंगे, 6th हाउस के ना सब लॉर्ड को देखेंगे, वो क्यों किया था मैम? 6th हाउस में सीधा जाएंगे हम मैम। सिक्स, सिक्स हाँ हमने हाउस सीधा है ना कस। 6th हाउस बीमारियों का होता है ना मैम। हम्म। सबलॉर्ड उठाना पड़ेगा, अगर उसका सबलॉर्ड में अगर वो नंबर आ गए, 6 नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया, 12 नंबर आ गया, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैम, लगी रहेंगी ये बीमारियां पर्सन को। तो फिर 6th हाउस के सब लॉर्ड का क्या करेंगे? सर वो मैडम मैंने आपको बताया तो, वो रेमेडी वो बात का पार्ट है मैम, एक्टिव अच्छा। करना होता है ना उनको। 6th हाउस का जो नंबर्स जो खराब दे रहा है, उन हाउस में जो प्लैनेट्स हैं उनके मंत्रों का जाप आपको करना है, उनको दान पुण्यों के द्वारा शांत करना है, वो बाद का पार्ट है मैम रेमेडी का। अभी तो सिर्फ मैं चैप्टर करा रही हूँ मैम, अभी रेमेडी नहीं दे रही आपको, सिर्फ चैप्टर करा रही हूँ, रेमेडियल पार्ट बाद में दूंगी मैम, ठीक है। ठीक है ठीक है मैम। मैम। ठीक हाँ जी आशीष सर। है। मैम। हाँ जी सर, अभी थोड़ा सा लिखे हैं सर, या फिर बताइए। मैम जैसा आपको सही लगे, मैं सर ओके। मुझे लग रहा है मीटिंग तो एंड होने वाली है, अभी जो आज समझाया वो आपको समझ आया सर पूरी तरह से? हाँ मेरे को आ गया। ज्योति मैम, जो समझ में नहीं आए वो आपके जो भी डाउट है वो आप कल क्लियर कीजिए। हाँ बिल्कुल अभी मैम। करना, अभी तो आपने कर लिए, तो अभी ये थोड़ा सा हम लिखा देते हैं सर को, ठीक है मैम।
जी मैम। हाँ जी सर। क्योंकि लिखाते लिखाते मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये वो भी हो सकता है, मिसअरेंजमेंट हो सकती है। सर देखिए, हेल्थ हम किसकी देखेंगे, हेल्थ का चैप्टर है सर, लिखिए। अपनी हेल्थ देखेंगे या सामने वाले की, दोनों की हेल्थ देखेंगे। जब सामने वाला अपना चार्ट लेके आएगा तो सामने वाले की हेल्थ देखेंगे। और अपनी, अगर हमें अपनी कोई दिक्कत है तो फिर हमें अपनी हेल्थ भी देखनी पड़ती है, ठीक है सर। और देखिए, जो सिक्स हाउस होता है, सिक्स हाउस ये दिखाता है कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। सिक्स हाउस होता है जब भी मौसम बदलता है तो चीजें बदलती हैं। जब भी मौसम बदलता है तो चीजें बदलती हैं सर, ठीक है सर। मौसम बदलेगा तो बीमारी ज्यादा दिखाई देंगी आपको। जैसे सर्दी के मौसम में आपका खांसी जुकाम हो गया, बरसात के मौसम में भी आपको गले से रिलेटेड दिक्कतें हो गई सर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन लीजिए सर, सिक्स, कल लिखा दूंगी इसका, नहीं तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। अभी ये थोड़ा सा ठीक है। समझा देती हूँ सर, ठीक है। लेकिन सर देखिए, सिक्स हाउस जो होता है वो बीमारी का होता है। जैसे कई लोग होते हैं जो मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दी का मौसम होता है, बरसात का, तो दही खा लेते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं। तो ये जो सिक्स हाउस होता है ना सर, ये छोटी मोटी बीमारियों का होता है। जैसे किसी को इचिंग की प्रॉब्लम हो गई, लूज मोशन की दिक्कतें हो जाती हैं जैसे गर्मियों के मौसम में। तो ये सब कौन बताता है आपको, ये सब बताता है आपका सिक्स हाउस, ठीक है सर। 1 मिनट में आई सर, 1 मिनट में। एक 1 मिनट रुकिए सर, एक। हेलो। ठीक है सर।